नागपुर में जनाब ज़ाकिर हुसैन शिकलगार साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये संस्थापक अध्यक्ष हैं महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के। जैसे कि आप जानते हैं पूरे महाराष्ट्र में बहुत बेहतर ढंग से इस फोरम ने काम चलाया है। तमाम मुसलमानों में काम करने वाले एनजीओस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, मुस्लिम समाज में काम करने वाले एजुकेशनलिस्ट, टेक्निकल एजुकेशन में काम करने वाले लोग, सोशल एरिया में काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि लिटरेचर के फील्ड में काम करने वाले लोग, इन सबको मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए, एजुकेशनल बेहतरी, इकोनॉमिकल बेहतरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बेहतरी, जो महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम है ये बड़ी तरतीब से काम कर रहा है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर, कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, डाटा प्लानिंग सेंटर, इस तरह के तकरीबन 15 मुद्दों को लेकर ये फोरम काम कर रहा है, जिसके बारे में अभी आपको बहुत शॉर्ट में ज़ाकिर हुसैन शिकलगार साहब भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय मुस्लिम परिषद की ओर से उनका हम लोग जाहिर सत्कार कर रहे हैं और यहाँ पर भारतीय मुस्लिम परिषद के मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर असलम बारी साहब हैं, कुरैशी साहब यहाँ पर हाजिर हैं जो मुस्लिम ओबीसी का बड़ा बेहतर काम चलाते हैं, ताहिरा शेख जो भारतीय मुस्लिम परिषद की अल्पसंख्यक महिला विभाग की प्रमुख हैं, हम खुद प्राध्यापक जावेद पाशा भारतीय मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष, रियाज अहमद साहब हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर बन के रिटायर हुए हैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ज़ाकिर हुसैन शिकलगार साहब की खासियत आपको बताता चलूँ कि पिछलकर पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। विदर्भ के 11 ज़िलों के दौरे पर आए थे, जिसमें से 5 या 6 ज़िले हुए हैं, अभी बाकी ज़िले बचे हुए हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जो अपना घर बार छोड़कर मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए, उन्हें एजुकेशन के तौर पर एक गाइड करने के लिए और सारे एनजीओस को एक लाइन अप करने के लिए मार्टी जैसी संस्था बने। अगर मार्टी है और दूसरी संस्थाएं हैं जहां पर हज़ारों बच्चे सरकार से पैसा लेकर पढ़ाई करते हैं तो मुसलमान भी उसका हकदार है, ये बहुत बेहतर लाइन अप वे रखते हैं। तो उनका सत्कार हम तमाम नागपुर के मुस्लिम समाज की ओर से, फुले शाहू आम्बेडकरी समाज की ओर से कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर असलम बारी सर और बाकी पूरे मंच को, ताहिरा शेख जी को गुजारिश कर रहा हूँ कि किताबों का एक मंच देकर और शाल देकर ज़ाकिर साहब का इस्तकबाल किया जाए। जी डॉक्टर बारी सर से गुजारिश कर रहा हूँ कि कुरैशी साहब को एक बंच देकर उनका इस्तकबाल किया जाए। जी जनाब रिया साहब को भी, ताहिरा शेख आप और हमारे मार्गदर्शक असलीम बारी सर का भी आप सत्कार करेंगे, ऐसी गुजारिश करता हूँ। ये चाहूँगा कि जनाब ज़ाकिर हुसैन शिकलगार साहब ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में और किस तरह वो काम को तरतीब दे रहे हैं कि एक लाइनअप होने की उनकी बेहतरीन इस कोशिश और तरतीब में मदद करनी चाहिए, साझेदारी करनी चाहिए। तो मैं जनाब ज़ाकिर हुसैन शिकलगार साहब संस्थापक अध्यक्ष महा माइनॉरिटीज़ एनजीओ फोरम को गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। आज नागपुर में भारतीय मुस्लिम परिषद के प्राध्यापक जावेद कुरैशी सर, प्राध्यापक डॉक्टर असलम बारी सर, हमारे साथी MMNF के टूर ट्रैवल मिशन के प्रेसिडेंट फ़हीम कुरैशी साहब, MMNF नागपुर के सेक्रेटरी रियाज अहमद साहब, ताहिरा आपा और आप सब। MMNF यानी महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, ये तंजीम को हम लोगों ने 2018 से शुरू किया। इसके पहले करीबन 15 साल मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और माइनॉरिटी राइट्स के बारे में जो पश्चिम महाराष्ट्र से तंजीमें चलती थी, हर तंजीम में हम लोगों ने साथ दिया है और नतीजा ऐसा आया कि हम लोगों ने एजुकेशनली और फाइनेंशियली एम्पावर होने की ज़रूरत है, जब जाके हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकती है, अदरवाइज़ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो नहीं सकती। और दूसरी बात है कि हमें जैसा हम लोग रोज़ाना इबादत करते हैं, ऐसा हम लोगों ने रोज़ाना खिदमतों में
सोशल वर्क करना चाहिए। क्या बात। आज हमारी कम्युनिटी जो खिदमत समझती है, वो गरीबों को अनाज बांटो, अपाहिज को मदद करो, कपड़े बांटो, शिरकुरमा दो, राशन किट दो, इसके आगे हम लोग नहीं चल जा रहे। तो इसके अलावा भी है, अगर ये भी खिदमतें बढ़ाना है तो मुसलमान के जेब में पैसा आना चाहिए, यानी कि मुसलमान की तरक्की होना चाहिए। तो मुसलमान के तरक्की के रास्ता तो पैसा है और एजुकेशन है, लेकिन कुछ लोग हमारे एजुकेशन में डिप्राइव्ड होते हैं और तिजारत करते हैं। तो तिजारत करने वाले भी है, यानी कि स्कूल में जाने वाले और नहीं जाने वाले, ऐसे लोगों की अगर हमें हालात बढ़ानी है तो अलग अलग डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। ऐसे ही कि जाकिर शिकलगार है या जावेद सर है या फ़हीम सर है, अकेले ऑलराउंडर नहीं बन सकते। तो हम लोगों ने सोचा कि ऑलराउंडर्स की टीम बनाई जाए। ऑलराउंडर्स की कमी, हमारा जो भी ग्रेजुएशन 1% 2% जा रहा है, उससे गवर्नमेंट ऑफिस में जाने वाले भी हैं और अच्छे कारोबार करने वाले भी लोग हैं। हर एक को प्लेटफॉर्म मिलता नहीं मिलता, जिसको प्लेटफॉर्म मिला उसको भी हम लोग साथ में ले रहे, जिसको नहीं मिला उसको भी साथ में ले रहे। इज्तिमा चलता जब, जो भी हम लोग फिरके की किसी बात नहीं करेंगे, लेकिन इज्तिमाई जब चलता तो लोग अपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे के आते ना। तो और खिदमती ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल वर्क में भी जब तक पैसा खुद का नहीं लगता तब तक ये कामयाब नहीं हुई। तो हमें उसी सिलसिले को पकड़ा, चाहे 25 आए, 50 आए, 100 आए, और लोग जुड़ते गए। हर हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन से कॉन्फ्रेंसेस होती रही, और सालाना हम लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस किए। और दूसरी बात, हम लोगों ने बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए, मिशन प्रोग्राम हमारे चलते रहे। ये 15 मिशन क्यों लिए हम लोगों ने? 15 मिशन हम लोगों ने बनाए। सरकार से हमें जो मिलता है उसका बेस है पंतप्रधान 15 कलमी अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम, उसके तहत योजनाएं बनती है, उसके अंडर में योजनाएं बनती है, लेकिन उसका काम ही नहीं हुआ। तो वो हमारी कम्युनिटी को काम मालूम है, बुरा मत मानो, वो हमारे शैक्षणिक नेताओं को मालूम नहीं, वो हमारे चंद सामाजिक नेताओं को मालूम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने की तरतीब और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारे जो राजकीय नेता है वो उससे कोसों दूर है, इलेक्शन में सिर्फ बोलते हैं हम ये दिलत ये दिलत, लेकिन हम लोग बोले क्या उनकी जिम्मेदारी है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। सबसे पहले ये 15 मिशन में 3 मिशन हमारे, मैं उसकी आज बात करूँगा वक्त का नज़ाकत को देखते हुए। एक है कि हमारा पहला मिशन है माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर। माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर इज़ नथिंग बट तालुका लेवल ऑफिस, जो तालुके का गवर्नेंस जैसा चलता है, ऐसा हम लोगों ने तालुके का, समझ लो दीनी लोग उसको मरकज़ भी बोलते हैं, एक तालुके का दीनी का मरकज़ से चलता है। तो हमें उसको एक माइनॉरिटी सेंटर, अभी माइनॉरिटी क्यों बोलना, तो सरकार हमें माइनॉरिटी गिनती है, और मुस्लिम शब्द आया तो भी सर थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी लोग हमसे नज़दीक भी नहीं आते हैं। तो ऑल माइनॉरिटी कमिटीज़ को लेकर हमें चलना है। ठीक है, चलो एक स्टेट लेवल हम लोग एक ऑफिस बनाएंगे और उसको डाटा प्लानिंग सेंटर कहेंगे, और वहाँ पर डाटा इकट्ठा करेंगे। और अभी की जो टेक्नोलॉजी आई है, जो हमारे हर एक के हाथ में, अनपढ़ के हाथ में भी मोबाइल है, पढ़े लिखे के हाथ में भी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, स्पीड 5G आ रहा है, तो हम लोग इंटरनेट से हर घर को, हर शख्स को कनेक्ट करना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल से हम लोगों ने कोशिश किया है, और आज MMNF का ऐप और पोर्टल का करीबन 70 से 80% काम पूरा भी हुआ है। आने वाले 1-2 महीने में हम लोग फुल फ्लेज उसको लॉन्च भी करने वाले हैं। हमारा जो रोज़ का हम लोग सुबह उठने से ब्रश से टैक्स जो सरकार को देते हैं, वो टैक्स का हमें क्या मिलता है, यानी सरकार ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को ना के बराबर, यानी कि हमारे पर थूकते भी नहीं है इतना। हमें ये हमारा बहुत घिनौना, हमारा गिरोना ये हमारा बजट है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का। तो ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अच्छी तरीके से चलने, उसका बजटिंग अच्छा होना चाहिए, और समाज का सुधार होना है तो समाज का संशोधन भी होना चाहिए। दिगर समाजों के पिछड़े हुए समाज संशोधन के लिए बार्टी, सारथी, महाज्योति, अमृता भी एक आया, सब आया, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं कुछ? हम लोग मुस्लिम बोल के नहीं मांग रहे, हम लोग माइनॉरिटी बोल के मांग रहे हैं। सरकार का संविधानिक हमारा हक भी है, माइनॉरिटी राइट डे भी नेशनल यानी यूनो की तरफ से गाइडलाइन है, और सेंट्रल और स्टेट के कमीशन से चलता है। आज हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी एवरेजली 15 से 18% है, लेकिन क्या सरकार के टोटल बजट से हमें 5% दिया जाता है? हमें 1% का भी हमारा हक दिया नहीं जाता है। तो हम लोग मांग रहे कि भाई हमको 5% तो बजट दो। तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 5.5 लाख करोड़ का बजट गए साल का था, ये साल भी समझो 5.5 लाख या 6 लाख करोड़ का हो जाएगा, तो 60,000, मैं बोलता 30,000 करोड़ तो हमें मिलना चाहिए। 30,000 छोड़ो, 3,000 करोड़ भी दिए तो भाई हम लोग इनको बहुत बड़ा इनका सत्कार करें। इसके बाद में हम लोग आने वाले विधानसभा अधिवेशन में 2 दिन का धरना आंदोलन भी प्लान किए हैं। उसके बाद में हम लोग नागपुर में, क्योंकि हमारा विदर्भ में थोड़ा कनेक्शन कम है, हम लोग पुणे साइड के, पश्चिम महाराष्ट्र के,
तो हमारा पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई और मराठवाड़ा में थोड़ा रीच है, लेकिन विदर्भ में अभी दौरे में मुझे आया कि लोग बोले कि सर नागपुर में आप करते रहेंगे तो विदर्भ में बड़ी ताकत है, लोग चढ़वड़ के लोग हैं इधर, जावेद पाशा सर की तरफ से तो हम लोग बहुत सालों से जानते हैं। तो इन्होंने, इनके नुमाइंदे बहुत मिले मुझे इस 5-6 जिल्हे सर मैं आपके किया ना, तो हर जगह आपका नाम निघाला. बोले की खूप चांगली चळवळ सरांनी उभी केल्या, कार्यकर्ते उभा केल्यात, आता आपण मिळून कुठंतरी सगळ्यांनी काम करूया. और ये 24 नवंबर तक दौरा ख़त्म होने के बाद हम लोग ये अधिवेशन के दौरान धरना आंदोलन, उसके बाद में 17-18 जो माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर उस दिन यहाँ अधिवेशन भी चल रहा है, तो माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेशन विथ NGO कॉन्फ्रेंस स्टेट लेवल की यहाँ नागपुर में करने का प्लान किया. यहाँ पर जो खैर मकदम किया साहब ने, नागपुर वालों ने, मैं इसलिए भारतीय मुस्लिम परिषद, जावेद पाशा कुरैशी सर, उनकी टीम और नागपुर MMNF टीम और यहाँ के सभी मुस्लिम समाज का शुक्रिया अदा करता हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. शुक्रिया शिकलगर साहब. प्राध्यापक डॉक्टर असलम बारिक सर से गुजारिश करता हूँ कि वो शुक्रिया अदा करें. समाज को जोड़ने वाले हमारे महाराष्ट्र में कुछ गिने चुने नाम हैं, और इन गिने चुने नामों में, इन शहरों में जो सही में समाज की आवाज़ रखते हैं, वे यहाँ डायस पे मौजूद हमारे नेतृत्व जनाब प्राध्यापक जावेद पाशा साहब, जनाब शिकलगर साहब, फ़हीम साहब, आरियाज़ भाई, मैडम ताहिरा जी और साथियों, यहाँ पर बैठ के अलग अलग मुद्दों की बातें हुई है और समाज को जगाना है, बताना है. दो चीज़ें हैं, एक समाज को जगाना है कि सामाजिक आर्थिक रूप से क्या किया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ जो शासन प्रशासन है उसे भी बताना है कि भाई इस देश में, इस राज्य में अल्पसंख्यक समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, उसके मुद्दों को आपको डिनाई नहीं करना है, उसको भी आपको हल करना है, उसको छोड़कर आप भाग नहीं सकते. ये मिशन को लेकर ये कारवां आगे बढ़ा है, ये आगे बढ़ेगा और ये सभी शख्सियत और भी लोगों को साथ में लेकर चलने वाली है. हमारा जो काम है वो बिल्कुल देश के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में, सभी को सशक्त करना है, सभी वर्गों को साथ लेके चलना है. लेकिन निश्चित रूप से जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो बहुत परेशान है, उसको उसका हिस्सा भी मिलना चाहिए. ये आवाज़ को बुलंद करना है. इस संदर्भ में आने वाले वक्त में बहुत से प्रोग्राम होने वाले हैं. जो भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भारतीय मुस्लिम परिषद की जानिब से धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये जो कारवां यहाँ से आगे बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से एक मिशन लेके पूरे महाराष्ट्र में जाएगा, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में जाएगा, और ये बताएगा कि निश्चित रूप से इस समाज को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए. धन्यवाद.